तो ये फिलहाल के रुझान है, ये रुझान है, आंकड़े नहीं है, मतलब नतीजे नहीं है। अब जो वक्त है 9:15 के आसपास का वक्त है, 9:18 के आसपास का वक्त है, और इस वक्त तक अब ये जो डाक मतपत्र होते हैं उनकी गिनती पूरी हो चुकी होती है, और ये रियल जो ईवीएम में वोट पड़े हैं, बटन दबाकर जो वोट पड़ा है, उन वोट्स के ये रुझान है। नवीन, अलीनगर सीट जो है वहां से मैथिली ठाकुर आगे चल रही है। अभी अगर हम सीटवार देखें तो मनेर से आरजेडी आगे है, फुलवारी से भी आरजेडी आगे है, और बिक्रम सीट से कांग्रेस आगे है, गया शहर से बीजेपी आगे चल रही है, जमुई से बीजेपी आगे चल रही है, चकाई से जेडीयू आगे चल रही है, और बोध गया से एलजेपीआर के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। 129 सीटों पर इस वक्त एनडीए आगे है, इंडिया गठबंधन 74 सीटों पर आगे है, और अन्य के खाते में 7 सीटें जाती दिख रही है। बीजेपी 75 सीटों पर आगे है, वहीं आरजेडी 66 सीटों पर आगे है, कांग्रेस 7, जेडीयू 50 और एलजेपीआर 3 सीटों पर आगे है। चिराग पासवान जो है वो इस बार कहां दिखाई दे रहे हैं? चिराग पासवान का बड़ा क्यूरियस केस हो गया है नवीन। पिछली बार वो एनडीए में थे, लेकिन उन्होंने चुनाव अलग से लड़ा। कहा जाता है कि बीजेपी के कहने पर उन्होंने अलग से लड़ा, और ज्यादातर केवल 3 सीटें ऐसी थी 2020 के चुनाव में जिसमें उन्होंने बीजेपी के खिलाफ कैंडिडेट उतारे, बाकी सारी सीटों पर उन्होंने जेडीयू के खिलाफ कैंडिडेट उतारे। जेडीयू 40-45 सीटों पर सिमट गई। इसके लिए नीतीश कुमार बड़े नाराज भी हुए, हालांकि चीफ मिनिस्टर वही रहे। लेकिन इस बार जो उनको 29 सीटें दी गई, तो वही बात आ गई नवीन की, 29 सीटें जरूर दी गई, लेकिन कौन सी 29 सीटें दी गई? 3 सीटें वो जहां पर कभी एनडीए जीता था, 26 सीटें वो जहां पर कभी एनडीए जीता ही नहीं है। तो उन सीटों पर तो देखा जाए तो सबसे ज्यादा चुनाव तो चिराग का फंसा। और जो स्ट्राइक रेट की बात आएगी, क्योंकि बिहार एक ऐसा चुनाव है जहां पर कई सारी पॉलिटिकल पार्टियां फ्रे में है ना? जी। तो उसमें इतनी सारी पार्टियां हैं, तो ऑब्वियस है कि वहां पर स्ट्राइक रेट जरूर दिखा जाएगा, कितने पर लड़े और कितने पे जीते। बिल्कुल। अभी एक ताजा अपडेट देते अपने दर्शकों को। बेतिया से रेणु देवी 596 वोटों से आगे चल रही है। फुलवारी से श्याम रजक जो है 1900 वोटों से आगे चल रहे हैं, और श्याम रजक 1700 वोटों से आगे चल रहे हैं, माफ कीजिएगा। दरभंगा से बीजेपी आगे चल रही है। दानापुर से रीतलाल यादव 1300 वोटों से आगे चल रहे हैं। सुमित, अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, तो वही चिराग वाली बात कर रहे थे कि चिराग पासवान के लिए इलेक्शन बहुत ज्यादा टफ है, और क्योंकि इस बार ये कहा जा रहा था कि चिराग पासवान के पास एक चांस है कि वो जो लेगेसी, जो सत्ता की चाबी के पिताजी के पास 2000 के चुनाव में आई थी, जब उनके शायद 29 ही विधायक जीते थे मुझे लगता है, और तब उन्होंने कहा था, शर्त रखी थी कि किसी मुस्लिम को चीफ मिनिस्टर बनाओ, तब मैं वो ऐसे मतलब शगुफे कई बार छोड़ देते थे। वो शगुफा छोड़ा या जो भी छोड़ा, लेकिन उतने विधायक उनके उसके बाद कभी जीते नहीं। उसके बाद 2000 में दोबारा भी चुनाव हुआ था, और दोबारा के चुनाव में वो 2005 का चुनाव शायद था वो, उसके बाद 2005 में दोबारा चुनाव हुआ। तो मुझे साल याद नहीं आ रहा, अभी चेक करके बताते हैं। जिसके बाद जब उन्होंने कहा कि मुस्लिम को चीफ मिनिस्टर बनाओ, साल 2000 का ही चुनाव था वो। 5 में तो स्पष्ट बहुमत मिल ही गया था। 5 के बाद से लगातार चुनाव, 5 के बाद से लगातार। तो उस चुनाव में उन्होंने कहा था कि मुस्लिम को बनाओ। बेसिकली वो किंग मेकर बनना चाह रहे थे, बन गए थे उस वक्त। वो हालात रहे कि कुछ महीने राष्ट्रपति शासन हुआ और बिहार में दोबारा चुनाव कराना पड़ा। तो वो पोजीशन उसके बाद से दोबारा एलजेपी ने, चाहे सीनियर पासवान रहे हों या अब ये जूनियर पासवान, आपने पासवान जी की वो बात कही, मुस्लिम को बना दो। एक बार जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार भी बहुमत के लिए जो है अविश्वास प्रस्ताव का सामना कर रही थी, उस वक्त नीतीश कुमार उनके समर्थन में बोल रहे थे संसद के अंदर, लोकसभा में। तब भी रामविलास पासवान ने बात कही थी कि मुसलमान को बना दो, हम उसके लिए राजी हो जाएंगे। तो रामविलास पासवान ऐसे शगुफे छोड़ दिया करते थे जब शगुफा भी नहीं, लेकिन बात शगुफे की भी नहीं थी, बात ये भी थी कि मुस्लिम वोट वहां पर अच्छा खासा है, और रामविलास पासवान की भी दावेदारी थी सभी की। बिहार की पूरी राजनीति में जो भी समाजवादी विचारधारा की पार्टियां निकल करके आई हैं, वो अपने अपने खेमे में पिछड़े और इनको लेकर के चल रहे थे मुसलमान। अभी आपको हम 1 मिनट के लिए रुकते हैं। संजय झा कुछ बोल रहे हैं। अच्छा थी, जैसा फीडबैक मिल रहा था उसी डायरेक्शन में रिजल्ट है। मुझे लगता है बहुत बड़े मार्जिन से एनडीए चुनाव जीतेगा, और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी का दौरा हुआ, आना हुआ यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी का, और जो हमारे नेता नीतीश कुमार जी जिस तरह से कैंपेन किए, और जितना उनका दौरा हुआ, इनफैक्ट जिस दिन बारिश हो रही थी और यहाँ से हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा, तो वो बाय रोड ही 2 दिन रोड शो करते रहे। लगभग 600-650 किलोमीटर वो रोड से कैंपेन किए उस समय। और जिस तरह का रुझान था, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से जो हम लोगों को फीडबैक है उसी डायरेक्शन में
रिजल्ट आ रहा है, लेकिन एक बार क्लैरिटी हो जाए 1 घंटा के बाद तब बेटर तरीके से दावे भी किए गए सर कि सरकार बन रही है, हम लोग जो है समर्थन मिल रहा है और नेपाल बनाने की भी बातें कही गई सर। कैसे भाई हम तो देख रहे थे कि लोग पोर्टफोलियो बांट रहे थे आपस में, कौन बनेगा मुख्यमंत्री कौन उप मुख्यमंत्री, डेट डिसाइड कर रहे थे किस दिन ओथ लेंगे। जनता न तय करती है, हम लोग तो फील्ड में थे। नीतीश कुमार जी तो रोड पर जाकर लोगों से मिले ना। मुख्यमंत्री जी कम हमको लगता है लगभग 20 विधानसभा, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, वैशाली, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, इन जिलों में बाय रोड मूव किए और उतर करके लोगों से मिल रहे थे। जो लोग के चेहरे पर जितनी खुशी थी मुख्यमंत्री जी को देख के, जिस तरह का रिस्पांस था, तो हम लोग को लग ही रहा था कि पूरा बिहार का लोग फिर से चाहता है एनडीए सरकार बने, नीतीश जी मुख्यमंत्री बने। ये तो आ ही रहा था। लेकिन अब लोग जिस तरह का बात इसी भाषा के खिलाफ लोग रहे हैं, उनको पता नहीं है जिस तरह की भाषा वो बोल रहे थे कि क्या नेपाल बन जाएगा भाई। यहाँ पर अगर किसी को ग्रीवांस है तो अपेक्षा भी नीतीश कुमार से ही है कि वही करेंगे, और उसी डायरेक्शन में रिजल्ट हो रहा है। जो हम लोग मानते थे पूरा एनडीए यूनाइटेड होकर रिजल्ट बने चुनाव लड़ रहा था, पूरा एनडीए इंटैक्ट था। और हम लोगों ने कभी भी कहीं आपने देखा होगा, चाहे सीट बंटवारा हो चाहे कैंपेन हो, सब लोग एक दूसरे के लिए कैंपेन किया। अधिकारियों को डराने की भी कोशिश की जाए। अब यह कहा ना अधिकारियों को लेकर कह रहे हैं कि हताशा में उसी समय से ये सब बात कर रहे हैं। आप बताइए, मैं आप लोगों से भी पूछ रहा हूँ, आप लोग भी फील्ड में गए थे, पत्रकार है, आप जो रिस्पांस लोगों का देख रहे थे जिस तरीके एनडीए को लेकर के और खास करके मुख्यमंत्री जी को लेकर के, वो रिस्पांस कैसा था? यही लोग यात्रा निकाले वोट चोरी का, चुनाव से पहले यात्रा निकाले ना वोट चोरी का, तो एक वर्ड चुनाव में वोट चोरी पे बोले? कहीं एक कंप्लेन आया किसी का वोट कट गया हो, संविधान खतरे में है, वोट चोरी हो रहा है? केवल झूठ का नैरेटिव फैलाना, और जनता समझ चुकी थी। लेकिन अब फिलहाल एक बार रिजल्ट आ जाए उसके बाद हम लोग। सर लास्ट बात है सर, उन्होंने कल कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हम पिछली बार जो अधिकारियों ने जो है दबाव में आकर के वोटों की गड़बड़ी की, इस बार उनसे कहते हैं कि अपने जो पद का जो है वो इस्तेमाल करें और दबाव में इसी तरह की जनता न तय करेगी भाई। आप जो भाषा बोल रहे हैं कि जबरदस्ती जाके बैठ जाएंगे, ऐसा होता नहीं ना लोकतंत्र में, संविधान में ऐसा नहीं होता है। आत्मविश्लेषण कीजिए कि क्या कमी है और क्यों इस तरह की स्थिति आपकी हो गई है। सुपौल से विजेंद्र यादव आगे चल रहे हैं। अभी जो अपडेट आई है वो हम आपको दे दें। रुपौली से बीमा भारती आरजेडी की पीछे चल रही हैं। तो सुमित, ये नवीन नगर से चेतन आनंद जेडीयू के आगे चल रहे हैं। 140 सीटों पर एनडीए इस वक्त आगे है और इंडिया गठबंधन 76 सीटों पर आगे है। सुमित, चिराग पासवान को लेकर आप कुछ बात कह रहे थे। हाँ, चिराग पासवान को लेकर जो बात हमारी चल रही थी वो यही थी कि चिराग पासवान के लिए ये चुनाव बहुत ज़्यादा अहम है। बहुत ज़्यादा अहम इसलिए है क्योंकि उनकी पार्टी भी टूटी। चाचा की पार्टी पहले एनडीए में शामिल हुई, उसको मंत्री बने, चिराग के पास न पार्टी रही, न कुछ रहा, न मंत्री पद रहा। उनको बंगला भी खाली करना पड़ा जो रामविलास पासवान जी का बंगला हुआ करता था। उसके बाद बीजेपी को एहसास हुआ कि चिराग जो पासवान वोट है या जो रामविलास पासवान का वोट था एलजेपी का, वो वोट के वारिस उनके भाई नहीं बल्कि चिराग पासवान है। इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि मोकामा से अनंत सिंह आगे चल रहे हैं, मनेर से भाई वीरेंद्र आरजेडी के जो कैंडिडेट हैं वो आगे चल रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता अपनी सीट से आगे चल रही हैं, सुपौल से विजेंद्र यादव आगे चल रहे हैं। ये सीटा के रुझान हैं, ये नतीजे नहीं है। पूर्णिया की बनमखी सीट से बीजेपी के कृष्ण कुमार ऋषि आगे चल रहे हैं। ये रुझानों के मुताबिक ये रुझान आपको बता रहे हैं, बीजेपी के कृष्ण कुमार ऋषि पूर्णिया से आगे चल रहे हैं। पूर्णिया सदर सीट से बीजेपी के प्रत्याशी विजय खेमका आगे चल रहे हैं। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।